तो हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग से। तो अभी कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ काम करते हैं। तो मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना हो तो मैं len फंक्शन यूज़ करूँगा। len फंक्शन के अंदर मैं बस ये स्ट्रिंग डाल दूंगा तो ये मुझे बताएगा स्ट्रिंग में जो है 15 कैरेक्टर है और ये 15 कैरेक्टर में जो है स्पेस भी इंक्लूडेड है। और मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग को जो है लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो मैं डॉट लोअर मेथड यूज़ करूँगा। तो पहले मैं स्ट्रिंग का नाम दे रहा हूँ, उसके बाद डॉट लोअर मेथड यूज़ करूँगा, फिर ये मुझे रिजल्ट जो है पूरे लोअर केस में देगा। उसी तरह अगर मुझे पूरे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, पहले मैं स्ट्रिंग का नाम दूंगा, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर अपर मेथड यूज़ करूँगा, ये पूरे स्ट्रिंग को जो है अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर से ये सब एग्जाम्पल्स जुपिटर नोटबुक में ट्राई करते हैं। तो ये माई स्ट्रिंग ऑलरेडी है मेरे पास, मैं फिर से आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं माई स्ट्रिंग लिख दूंगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग तैयार है। तो सबसे पहले मुझे इसका लेंथ जानना है, तो लेंथ जानना हो तो मैं len यूज़ करूँगा और इसके अंदर आई विल टाइप माई स्ट्रिंग और ये मुझे बता रहा है इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है 14। तो जस्ट चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट। तो पूरे 14 कैरेक्टर्स है इंक्लूडिंग द स्पेसेस इन द स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको लोअर केस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो टी कैपिटल है, तो मुझे टी कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई स्ट्रिंग डॉट लोअर, ये मैं इसको सही कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो दिस इज स्पार्टा, टी जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो गया और हमारा फाइनल रिजल्ट दिस इज स्पार्टा। उसी तरह अगर मुझे सभी को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, माई स्ट्रिंग आई विल यूज द मेथड अपर, शिफ्ट प्लस एंटर दबा दिया मैंने और ये रिजल्ट आ गया दिस इज स्पार्टा और सभी कैरेक्टर्स कैपिटल में है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन हो गया। अभी और कुछ फंक्शंस के साथ वर्क करते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली स्ट्रिंग था माई नेम इज़ जॉन, तो मुझे कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है। तो जैसे यहाँ पे y के बदले मुझे a रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लोग स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज़ करके हम लोग मेथड को इन्वोक करेंगे। तो माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस और ये 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट पैरामीटर में हम लोग वो कैरेक्टर देंगे जिस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो हम लोग को y रिप्लेस करना है। सेकेंड कैरेक्टर वो है जिसके साथ रिप्लेस करना है, तो मुझे y को a के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे इनिशियली y था, उसको मैंने a से रिप्लेस कर दिया, तो माई नेम इज़ जॉन चेंज होके बन गया माई नेम इज़ जॉन। उसके बाद हमारे पास और एक फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। तो हम लोग को अगर जानना हो कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो हेलो वर्ल्ड, तो अगर मुझे जानना है हेलो कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, तो मैं काउंट मेथड यूज़ कर सकता हूँ। और काउंट मेथड के अंदर मैं बस एक ही पैरामीटर ले रहा है और वो एक पैरामीटर जो है हेलो है, और मैं जानना चाह रहा हूँ हेलो कितनी बार रिपीट हो रहा है, और ये मुझे बता रहा है हेलो जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो फिर से ये दोनों पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मुझे एक वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो फिर से इसी को लेते हैं माई स्ट्रिंग को। तो अगर मुझे इस को आर से रिप्लेस करना है, तो मुझे दिस इज स्पार्टा को दिस आर स्पार्टा में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। माई स्ट्रिंग, उसके बाद डॉट रिप्लेस मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर वो है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, तो एस को रिप्लेस करना है मुझे, किसके साथ रिप्लेस करना है, आर के साथ। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, जैसे आप देख रहे हो दिस एस स्पार्टा दिस आर स्पार्टा में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास काउंट फंक्शन आता है, तो मैं एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम str न्यू कर देते हैं और इसमें हम लोग स्टोर करेंगे स्पार्टा स्पार्टा 300 300 300 300, फिर बस s लिख देते हैं इसमें। फिर मैं स्ट्रिंग को एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। अभी मुझे जानना है
स्पार्टा का काउंट क्या है और 300 का काउंट क्या है यहाँ पे। str new डॉट काउंट, फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्पार्टा। तो जैसे आप देख रहे हो स्पार्टा एक बार है, तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग जो है अलग दे दिया था, तो ये हो गया SPARATA। तो अभी फिर से इसका भी काउंट 1 है। तो अभी मुझे जानना है 300 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, तो मैं बस 300 लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हो 300 जो है 4 बार आ रहा है। सिमिलरली S लिखूँगा मैं, तो आप देख रहे हो S जो है 4 बार आ रहा है, तो बस S, तो S 1 2 फिर 3 हो गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो S जो है 3 बार आ रहा है। ये 3 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि S जो है स्पार्टा में भी प्रेजेंट है। तो S इज कमिंग वंस, फिर यहाँ पे दूसरी बार आ रहा है, फिर यहाँ पे तीसरी बार आ रहा है। तो S जो है टोटली 3 बार प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अभी 2 और फंक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट फंक्शन है फाइंड और दूसरा फंक्शन है स्प्लिट। तो अगर हमें जानना है किसी कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर हो गया या फिर सबस्ट्रिंग हो गया है, तो यहाँ पे मुझे जानना है स्पार्टा का सबस्ट्रिंग। तो अगर मुझे जानना है ये जो स्पार्टा सबस्ट्रिंग है इसके फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो बस मैं इसमें स्पार्टा डाल दूंगा। तो आप देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो सबस्ट्रिंग है इसका कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स वैल्यू 8 है और वो हमें रिटर्न कर रहा है। और ये ज़रूरत नहीं हम लोग पूरा वर्ड दे, तो अगर किसी भी कैरेक्टर का या फिर किसी भी सबस्ट्रिंग का हमें फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स चाहिए तो हम लोग फाइंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके पास ऐसा स्ट्रिंग है जो कि कमा सेपरेटेड है, तो और उस कमा सेपरेटेड स्ट्रिंग को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम स्प्लिट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कमा के बाद जो है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे भी कमा हो मुझे उस चीज़ को एक अलग एंटिटी की तरह दिखाना है यहाँ पे, तो मैं स्प्लिट मेथड यूज़ करूँगा और यह एक ही पैरामीटर लेता है, वो है स्प्लिट क्राइटेरिया। और ये स्प्लिट क्राइटेरिया यहाँ पे कमा है। तो आई लाइक एप्पल्स, उसके बाद कमा आ गया, इसलिए ये हमारा फर्स्ट आइटम हो गया। सेकेंड आइटम कमा के बाद फिर से यहाँ पे कमा आ गया, ये हमारा थर्ड आइटम हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। मान लीजिए आपने ए दे दिया है, तो जहाँ पे भी ए आता है तो आई लाइक स्पेस जो है आपका फर्स्ट एंटिटी बन जाएगा। तो ऐसे आप जो है स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो। तो मैं इन दोनों का एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ, फिर से स्ट्रिंग का नाम माई स्ट्रिंग देता हूँ और इसमें मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड इज ऑसम। मैंने एंटर दबा दिया और मुझे जानना है आई का इंडेक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बस लिखूँगा माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड और यहाँ पे मैं आई लिख दूँगा यहाँ पे। तो देखते हैं ये मुझे सही रिजल्ट दे रहा है या फिर नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आई 12th इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है और मेरा रिजल्ट वही है यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग फाइंड मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक नया स्ट्रिंग फिर से बना लेता हूँ, इसका नाम str फाइनल दे देता हूँ और मान लेते हैं हम लोग कुछ नया स्ट्रिंग देते हैं प्रेसिडेंट ओबामा is the best president of यूनाइटेड स्टेट्स। फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मुझे इस पूरे चीज़ को हर ई के बाद सेपरेट करना है तो str final डॉट स्प्लिट, फिर यहाँ पे मैं ई लिख दूँगा और देखते हैं क्या होता है। तो जैसे आप देख रहे हो ई के पहले PR था वो एक हो गया, ई के बाद फिर से हम लोग को SID मिल रहा है, वो एक अलग आइटम हो गया। इसके बाद फिर से ई आ रहा है, फिर NT ओबामा STH ये एक हो गया। तो आपका ई जो है स्प्लिट क्राइटेरिया की तरह काम कर रहा है। तो ई के पहले जो भी है वो एक आइटम होगा, ई के बाद जो भी होगा वो अलग आइटम होगा।